महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और इस तरह के अपराधियों में दहशत व्याप्त करने के लिए एक तरफ जहां सरकारें लाख प्रयास कर रही हैं, तो वहीं अदालतें भी विचाराधीन मामलों में जल्द सुनवाई कर सजा का ऐलान कर रही हैं। पूरा मामला बागपत जिला न्यायालय का है, जहां एक बार फिर पॉक्सो कोर्ट में दुष्कर्म के एक दोषी को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। ये आज तो 2 बच्चियों के बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस विभाग और अभियोजन विभाग मिलके इस दिशा में अब पिछले कुछ समय से विशेष कार्य कर रहा है और पिछले 2 महीनों में हम लोगों ने महिला अपराधों के में 10 मुकदमों में अपराधियों को दंडित कराया है, जिसमें रिकॉर्ड समय में 5 दिन में भी सजा हुई है। इस तरीके से कुछ वाद हमने और चिन्हित किए हैं, जिनमें बहुत शीघ्र हमें सफलता मिलने की उम्मीद है और इसके लिए पुलिस विभाग का और अभियोजन विभाग का एकजुट होना, गवाह पुलिस विभाग की तरफ से हमें समय से प्रस्तुत होते हैं, उनको हम सही तरीके से ब्रीफ करते हैं। तो इस स्थिति में जो बड़ा बदलाव आया है, पिछले 2 महीनों में पॉक्सो अधिनियम की ही 5वीं सजा। माननीय कोर्ट के द्वारा पॉक्सो एक्ट का हमारा मुकदमा 2017 से चल रहा था। 2017 से मुकदमे में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए दंड की सज़ा सुनाई गई है। हमारे अभियोजन पक्ष और पुलिस पक्ष ने काफ़ी अच्छा वर्क किया। लगातार हम लोग ये सज़ा की कार्रवाई में कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को अपराधियों में उनके हौसले पस्त होंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि महिला उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं उस पर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी सजाएं अधिक से अधिक लोगों को हो जाए और महिलाओं के प्रति अपराध करने के प्रति अपराधियों में एक खौफ हो जाए, जिसका उदाहरण आज हमारी बागपत की पूरी टीम ने किया है, जिससे कि लोगों में इस तरह की भावना आ रही है कि डर रहे हैं लोग और उस डर के वजह से जो घटनाएं करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और सब लोगों का इच्छा है कि किसी भी तरह का कोई अपराध लोग ना कर पाएँ, क्योंकि अपराध करने के बाद अगर लोग मुकर जाते हैं या अपराधियों अगर उनको न्यायालय से बरी कर दिया जाता है तो लोगों को एक उदाहरण होता है। अगर इसी तरह से अगर लोगों को सज़ा मिल रही है तो ये भी एक एग्जाम्पल होगा। और लगातार जो हमारे यहाँ पे अभी 5 दिन के अंदर भी सज़ा आज पॉक्सो एक्ट में मिला, फिर उसके बाद महिला उत्पीड़न की घटना में फिर आजीवन कारावास हुआ और आज भी महिला उत्पीड़न जो पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की गई, उससे लोगों के अंदर एक भय का माहौल बनेगा और कानून व्यवस्था हमारी अच्छी। देखिए, आप यहाँ कचहरी परिसर बागपत में खड़े हैं, आप देख रहे हैं यहाँ कि अभियोजन की टीम इतनी अच्छी है कि अभी 30/11 में एक छपरौली के मैटर में जो कि 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी, मात्र 5 दिन में ही उसमें अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। अभी 2 दिन पहले खेकड़ा के मैटर में महिला उत्पीड़न के केस में भी आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी और आज पुनः पॉक्सो एक्ट में 5 साल की बच्ची के साथ जो नीरज नाम का अभियुक्त है, थाना बड़ौत की घटना है, उसमें भी आज, हालांकि घटना 17 की है और उसमें कुछ लोग पक्षद्रोही भी हो रहे थे, लेकिन हमारे अभियोजन और हमारे पुलिस के पैरोकार पुलिस के लोगों द्वारा गवाहों को जो भी ब्रीफ किया गया, उनको सही बात बताई गई और जो 164 का बयान हुआ था उसके आधार पे पुनः आज एक आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सज़ा हुई है। इससे जो है लगातार अपराधियों का मनोबल टूट रहा है, अपराध नियंत्रण में हमको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और हम जो लगातार प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के DGP महोदय के निर्देश आदेश मिल रहे हैं, उसके अनुसार हमारे यहाँ अभियोजन की टीम इतनी अच्छी हो गई है कि पुलिस टीम के सहयोग से इन लोगों द्वारा लगातार इस तरह की सज़ा कराई गई। पराली जलाने को लेकर हो रहे मुकदमों के बाद अब किसानों में आक्रोश फैल रहा है, जिससे गुस्साए किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। वहीं किसानों पर हो रहे मुकदमों से गुस्साए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि एक तरफ तो जहां सरकार ने किसानों के गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया और न ही बकाया भुगतान किया, बिजली के दाम आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं और अब किसानों के खिलाफ पराली जलाने के मामले में मुकदमे दर्ज करना ठीक नहीं। बांदा जिला प्रशासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों में किस तरह धूल झोंक रहा है, इसकी एक बानगी एक बार फिर देखने को मिली। तिनवारी कस्बे के कान्हा गौशाला में मुख्यमंत्री ने बछड़े को अपने हाथ से गुड़ खिलाया था। उसी गौशाला में मुख्यमंत्री के जाने के 1 दिन बाद ही बछड़ा मरा मिला, जिसे कुत्ते नोच कर खा रहे हैं, जबकि गौशाला में बंधी गाय भी भूसे की जगह प्याल खाती नजर आई। ये तस्वीर सामने आने के बाद जिला प्रशासन पूरे मामले की लीपापोती करने पर जुटा है।
या नहीं ने लड़का लग गए रहे हैं, यही कहती फेंक के आए रहे हैं, कहता हूँ चाहे जहाँ फेंक के आए हूँ। अच्छा, नहीं ये नहीं है आपका, या तो अबे तत्काल का दिखा रहा। ये भी तत्काल का है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिन 2 बच्चों को गुड़ और खिलाया गया था, वो दोनों बछड़े पूरी तरह से हृष्ट-पुष्ट स्वस्थ हैं और हमने आपको स्वयं भौतिक रूप से दिखा दिया। दोनों बच्चे उस दिन से ज़्यादा जो है आज चैतन्य और स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। आप उनका फोटो भी चाहें तो ले लें। रही उस जो मृतक बछड़े की बात है, तो बस्ती के किसी आदमी का बछड़ा मर गया था और लोग पहले से यहाँ डालते थे, उसी में से कोई बछड़ा मरा होगा किसी आदमी का, अभी हम लोग नहीं जान पाए किसका बछड़ा है, तो ला करके यहाँ डाल गए थे, उसी बछड़े को। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक और टैंकर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। राहगीरों की सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा पुलिस प्रशासन और पुलिस की टीम ने ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 45 ट्रकों का चालान कर उन्हें सील किया गया, जिससे माफिया में हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें कि बांदा में मध्य प्रदेश से आने वाली ट्रकों में ओवरलोडिंग कर बालू का अवैध कारोबार किया जा रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करता है। प्रशासन और माफिया के बीच आंख मिचौली का ये खेल आए दिन देखने को मिलता है। बांदा जिला कारागार के 8 कैदियों को उनकी बेहतर कारीगरी के लिए लखनऊ में तिनका अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं बांदा में भी इन कैदियों का अभिनंदन किया गया। जिलाधिकारी हीरालाल ने बताया कि कैदियों में कौशल विकास और सुधार के मकसद से चलाए जा रहे तिनका अभियान के तहत बांदा जेल को पहला स्थान मिला। बांदा कारागार के 7 कैदियों ने प्रदेश भर में सबसे अच्छा पंखा बनाया और एक महिला कैदी वंदना ने सबसे अच्छा बैग बनाकर इस अवार्ड को जीता। हमीरपुर जिले में जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, एडीएम विनय श्रीवास्तव और नगरपालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने आईसीआईसीआई बैंक का फीता काटकर उद्घाटन किया। शाखा में ग्राहकों की सहूलियात का भी मुआयना किया। जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि आज के दौर में कैशलेस व्यापार की जरूरत है, जिसमें ज्यादा धनराशि नकद लेकर चलने की जरूरत नहीं होती। इससे घटनाओं में भी कमी आएगी। औरैया में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से अपनी समस्याओं को लेकर मुलाकात की। इस दौरान कहा गया कि सभी शिक्षकों के आदेश निर्गत नहीं किए जाने पर शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। फिलहाल बीएसए ने पूरे मामले का हल निकालने का आश्वासन दिया। रीवा संभाग के महर में रामकथावाचक बाबा नारायण स्वरूप त्रिपाठी पर 3 नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। पूरा मामला महर के नादान थाना क्षेत्र का है। आरोप लगाने वाली लड़कियों का परिवार थाने पहुंचा। आरोप है कि पीड़ित परिवार को सुबह से ही थाने में बैठाया हुआ था, लेकिन 6 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद सतना एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर कथावाचक की गिरफ्तारी कराई। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। आज दिनांक को ब्रजेश कोरी नादन द्वारा आरोपी नारायण स्वरूप त्रिपाठी की रिपोर्ट की है। इसने दिनांक 9/12/19 को पूजा के लिए सर्वकाल दोष के लिए अपने बच्चों को पूजा कराने के लिए बुलाया था और इसके बाद बच्चों के साथ अश्लील हरकतें इसके द्वारा की गई थी। तो आज दिनांक को थाना नादन में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट की गई है। इसमें धारा 376(2)(4), 376, 3(1), 3(1)(5), 3(2)(5 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 SC/ST के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।